क्या ही उत्तम समय है कि हम सब खुदा की इस वचन में आने वाले हो पाए और बैठने वाले हो पाए हैं। पिता हमें अच्छे से लेकर आया, हम इसके लिए अपने खुदा का धन्यवाद देते हैं। और इस महासभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गवाहियों में और फिर आज के आत्मिक बनने की ओर चलेंगे। और मैं निवेदन करूंगी कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप बड़े महान परमेश्वर हैं। खुदावंद अपने दास दासियों के पिता परमेश्वर, आप इतनी बारिश में ही प्रभु जी आप सही सलामत लेकर के आए। और पिता परमेश्वर, तेरा इंतजाम, तेरा बंदोबस्त प्रभु जी क्या ही महान है। खुदावंद को अपने लोगों के लिए सब कुछ पूरा करता है और आप सही सलामत लेकर के आए प्यारे पिताजी, और सही सलामत ही वापस लेकर के जाना पिता परमेश्वर। और उनके पास जी गाड़ी को तीनों का आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। ये घर प्रभु जी आपके लिए खोला गया। खुदा यीशु मसीह, आप इसमें आकर के वास करिए प्यारे प्रभु जी। इस घर का आशीष देना पिता, इस घर के सारे संकट, सारे कष्ट को पिता परमेश्वर, रोग बीमारियों को, हर एक प्रकार की दुर्बलता को प्रभु दूर करिएगा और वचन के जरिए हमसे बातचीत करिएगा प्यारे प्रभु जी। खुदावन जो भी गीत गाए जाए प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर। जो भी वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, उसको हम काटने वाले हों और लबने वाले हों पिता परमेश्वर। इस भोजन को खा के हम तृप्त होने पाए प्रभु यीशु मसीह। सभी बातों की हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो ऑडियंस पे प्रभु जी, जो लोग देख रहे हैं प्यारे प्रभु, सबको भी आशीष देना खुदावन। और मैं अपने घर, अपने परिवार को पिता परमेश्वर, पास जी के परिवार को, सच्ची बहन के परिवार, छोटे झुमको प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। प्यारे पिताजी, आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया है प्यारे पिताजी। सारी कमी घटी को प्रभु आपने दूर किया है। हर एक उत्तम आशीषों से नवाजा है प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते प्यारे पिता परमेश्वर, शैतान की युक्ति हमारे लिए कुछ भी नहीं है प्यारे प्रभु जी बात के, क्योंकि आपने परिवार पुरुष के प्रभु जिसके सर को कुचला है प्यारे पिताजी, और अपने बच्चों के पैर के नीचे कुचला है पिता परमेश्वर। जितने भी अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में काटते हैं और पिता भी इस घर के चारों तरफ पवित्र का बड़ा सूर्य का बड़ा। हम धन्यवाद करते हैं। आगे की सभा को तेरे पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। सारा आदर मीना आपको देते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुने पवित्र आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत में चलेंगे और गीत है पेज नंबर 159 और सॉन्ग नंबर है 252, राहों में कांटे अगर वो, रुकना नहीं चलते जाना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान। बोलैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ
साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर खोल कर, अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू खोल कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उसका विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ, मुझे काम छोड़ दिया गया है, वही नौकरी मुझे मिल रही है, और जो वहाँ के लड़के मुझे बोलते थे उनका मुंह बंद कर दिया यीशु मसीह ने, और वो बोलते नहीं। थैंक यू जीसस। और भी जो हमारे जो मालिक है, जब कोई भी बोलता है मुझे, कोई भी लड़का बोलता है, अकड़ के बोलता है, ये समझ से उनके हमारे मालिक के दिल में आ जाते हैं, ये मालिक को जो हमारे मालिक को बोलते हैं, तू उसको उल्टा से देखिए बोल रहा है, मुझे नहीं बोलते, वो उल्टा उनको डांटते हैं। अभी पहले 2 बजे आता था, आप 2 बजे का टाइम बदल दिया मैंने, 8 से 8 ड्यूटी हो गई। सुबह 8 बजे जाता हूँ और रात को 8 बजे आता हूँ। जब मैं अभी 1 बजे आया खाने खाने के लिए, बाद में पता लगा तो बीच में थोड़ी बहुत मेरी बारिश का, वहाँ से स्पीड से भागते आया, मैं अभी बारिश में करना, मेरे पेड़ लौटने खाने खाऊंगा, वहाँ देख जाके बारिश बंद कर देना। बारिश सुनते कि आई। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, जितनी भी खुदा की तारीफ करें उतना ही कम है, और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी काम कर रहा है, अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। और सच में जैसा मैं सोचती थी और जैसे मैं अपने मन में मैं विचार करती रहती थी, क्योंकि अगर विषम दूर चला गया और वहाँ पर इतनी दूर से वो कैसे आ पाएगा, और जब ये
तो मैंने कहा कैसे हो पाएगा, मेरी कभी भी रात को कभी भी मेरी तबीयत खराब हो जाती है और अस्पताल लेके भागना पड़ता है, ये सब कैसे होगा। सिर्फ मैं मन ही मन में सोचा करती थी कि ऐसी कोई सुविधा हो जाए कि गुलशन यहाँ नज़दीक में अच्छा काम मिल जाए कोई, और मेरे करीब रहे, पास में रहे, और जब भी मैं इसको बुलाऊं तभी आ जाए। और ऐसा ही खुदा ने किया, और यहाँ पर इसको ये वाला काम होटल का दिया। और ये जो मेट्रो स्टेशन जो बन रहा था पहले, तो वैसे यहाँ ट्रैफिक का वो गाड़ी चलाने का काम करता था, और खुदा ने इसकी इज्जत को इतना बढ़ाया कि संसार के कोने कोने से लोग जिधर भी जाता है, किसी हॉस्पिटल में, कहीं भी रास्ते में, हर लोग इसको सलाम करते हैं। और एक दिन ऐसा था तो बिल्कुल इसको सब ऐसे समझते थे, मैं भी ऐसा सोचती थी कि ये लड़का किसी लायक नहीं है, और इसके अंदर कुछ वो नहीं है, और ऐसे करके सब लोग इसको तुच्छ समझते थे। और मैं भी माँ होकर के मेरे को भी बहुत दुख लगता था कि ये इसके अंदर कोई वो नहीं है, बहुत मेरे को होता है। लेकिन खुदा ने कहा कि जिसको कोई प्यार नहीं करता, लोग जानते उसको परमेश्वर प्यार करता है। और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। और ये ऐसे ही हुआ कि इसको इतने लोग मानते हैं, और इसका बहुत ज्यादा इसका आदर मान सम्मान करते हैं। और घर के लोग इसका आदर मान सम्मान नहीं करते, लेकिन बाहर इसकी बहुत इज्जत है। मैं जिधर भी जाती, जिधर भी देखो, उधर इसको हाजी हाजी सर ऐसे करके बोलते हैं, सलाम सर। मैंने कहा देखो इतनी बड़ी इज्जत इसको बख्शी। फिर ये नौकरी इसको मिली, और फिर कुछ दिन के बाद में फिर ये यहाँ की नौकरी छूट गई, चला गया फूल मंडी गोमती नगर। अब ये यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर है, और इतना मुश्किल होता था। तो मेरे को ये चिंता रहती थी, मैंने कहा ये कैसे आएगा जाएगा, इसको तो इतनी भी समझ नहीं है कि रात में कैसे आएगा, कैसे होगा, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। और मैं खुदा से बस यही दुआ करती रहती थी कि परमेश्वर तो ही है बेसन के साथ में, और तो मेरी हर समस्या को जानता है, मेरी सब जरूरतों को जानता है। और खुदा अपने फिर मैं इसी नौकरी के लिए मेरे अंदर अगुवाई होती थी कि यही नौकरी इसको मिलेगी। मैं इस नौकरी जब छुट्टी थी तो मैं उदास नहीं हुई, मेरा मन उदास नहीं हुआ, और मुझे पक्का विश्वास था कि फिर ये नौकरी इसको मिलेगी। और ऐसा ही हुआ, जब बेसन यहाँ पर आया तो उन्होंने फिर रख लिया, और बहुत सुविधा है। अब ये मनमानी टाइप से जाता है, और तभी भी वो लोग कुछ नहीं कहते हैं, और पैसा भी देते हैं वो लोग, जितना जो भी बनता है, और जितनी मर्जी छुट्टी ले लेता है, मेरे साथ जाता है, हॉस्पिटल जाता है, फिर हम लोग चर्च भी जाते हैं तो काफ़ी छुट्टी हो जाती है। लेकिन उसमें फिर भी कुछ वो लोग नहीं बोलते, क्योंकि प्रभु की दया है, उसका आनंद है। और मेरे अंदर एक ही खुदा ने सामर्थ्य दिए कि मेरे को सांस की जो प्रॉब्लम थी और मेरे घुटनों में जो तकलीफ थी, बिल्कुल रेमी के समान में चल रही थी, और ये बहुत अच्छा मेरा मन हो रहा था। इतना आनंद की दरी पे मगन हर वक्त रहती हूँ मैं, राधु खुदा का गिन गिन के उसकी स्तुति करती रहती हूँ। मुझे इतनी बातें सब याद आती हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं। और मैं प्रभु का आंसू बहा के, खुशी के आंसू निकलते, इसका उछल उछल के धन्यवाद करती हूँ। और जब मैंने हमने जाने का प्रोग्राम बनाया दिल्ली का, तो हम लोग कह रहे थे कि ना जिसका लेना देना वो हिसाब किताब हम कर देंगे, और प्रार्थना भूमि घर में हमारे जाने से पहले बहुत जरूरी है। तो सारे काम निपट गए, तो हमने कहा बेटा आप प्रार्थना रहेगी, प्रार्थना भी हो जाएगी, तो हम आज ही टिकट बुक करा देंगे, है ना। और तो या फिर हम कल का कराएंगे, या हम आज को हम लोग करेंगे। तो लेकिन जहाँ इंसान अपनी बुद्धि चलाता है ना, वही गड़बड़ हो जाती है, और प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सारे काम वो बनते जाते हैं। और मेरे पैर में कल से इतनी तकलीफ हो रही है, और मंगलवार को मंगलवार तक मैं ठीक थी, लेकिन डॉक्टर ने बुलाया था कि तुम आ जाना। तो हम गए, और फिर मेरी जो तबीयत खराब है, मेरी जो सांस उख रही है, और मैं पंप भी ले रही हूँ, नया उन्होंने पंप दिया, उनको लेजर भी दिया, भाप भी ली, खांसी की दवाई भी ली। और मैंने कहा ले बेटा मेरे को चला भी नहीं जा रहा, अब क्या करें। और मेरे को अस्पताल में ले करके गया, तो हम हमेशा जाते थे 6 बजे जाते थे, ताकि हमारा नंबर पहले आ जाए। और हम गए फिर 6:45 बजे, मतलब 7 से 7:45 बजे, 7 बजे निकले। और हमारा नंबर कहाँ था, बहुत पीछे था। हम लोग बाहर खड़े रहे, और थोड़ी देर में इधर बैठ गई। फिर मेरे मन ने कहा तू इधर जाके वहाँ पे जाके बैठ जा। तो मैं अस्पताल का जो गेट है अंदर जाने को, वो ताला पड़ा था।
मैं वहीं पे जाके बैठ गई। अभी मैं बैठी थी तो झट से ताला खुला और 7:30 बजे मतलब वो सब लोग अंदर घुसने लगे, मैं भी घुस गई। तो अंदर गई तो मेरा 5 नंबर के बाद मेरा नंबर था 5, इसकी लाइन में थे आदमी, 5 आदमी आ गए थे, मेरी लाइन में 5 आदमी थे। मैंने कहा बेटा तू लग जा, जिसका भी आ जाएगा तो हो जाएगा। अब 10 आदमियों के बीच में हम 2 लोग माँ बेटों के खुदा का शुक्र कहते कि फर्स्ट नंबर मेरा आया, 1 नंबर मेरा दे दिया। और मैं खुदा को मैं इतना धन्यवाद करने लगी। मैंने कहा प्रभु तू मेरी हर हालत को, हर बात को कुछ समझता है ना। अगर मैं इतनी पीछे हो जाती तो सारा दिन मेरा बेकार हो जाता। और इतना अच्छा बना, 1 नंबर मुझे दे दिया, जबकि 5 उधर 5 इधर, कितने नंबर निकल गए होंगे। लेकिन इतना अद्भुत कार्य खुदा ने किया है ना। और भी बहुत सारी गवाही थी, मैं अभी बोलूंगी, मुझे अभी से याद नहीं, भूलत तो नहीं हुई, लेकिन प्रभु मेरी याददाश्त को ठीक करे। और खुदा मुझे तंदुरुस्त दे, और जब उसकी इच्छा होगी दिल्ली जाने के लिए आप लोग प्रार्थना में भी रखिएगा। और मुझे डर लग रहा है कि मैं और दूसरे ट्रेन में जाएंगे तो क्या होता है कि उसे काफी झटके लगते और उसमें सांस उठने का डर होता है, मेरे को बहुत लगता है। तो हमने सोचा कि हम ये वाले ट्रेन में चले जाएंगे, तेजा वाली में। उसका टिकट तो बहुत महंगा है, पर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रभु ने दिया है तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। तो 4,000 दोनों जनों का हमारे एक तरफ का किराया। तो अब मुझे डर लग रहा कि अब इस एसी वाली गाड़ी है और उसमें अगर सांस उठ गई तो मेरा क्या हाल होगा। लेकिन वो हम मनुष्य है ना, तो ज्यादा चिंता आ जाती है। प्रभु का धन्यवाद करते ये भी दूर करेगा और इसकी मर्जी में पूरा होगा। ये तुम्हारी युक्ति नहीं, परमेश्वर की युक्ति में चल रहे हैं। अब प्रभु सब काम से करेगा, ऐसे में बैठना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मौसम गड़बड़ था लेकिन हम लोग अच्छे से सही समय पे आने वाले हो पाए। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कल जब हम भवन से भाई के घर गए थे और वहाँ से हमने जो ऑटो बुक करी थी, तो उसमें जो ड्राइवर थे, तो जब हम लोग लौट जा रहे थे तो हम लोगों ने भाई से कहा प्रेज़ द लॉर्ड भाई। और जब हम आगे 2 ही कदम बढ़े तो वो ड्राइवर हमसे कहने लगा कि आप लोग क्रिश्चियन हैं? तो हमने कहा जी। तो कहने लगा प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कहा प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने लगे कि जो है हम भी चर्च जाते हैं। तो हमने कहा अच्छा। फिर वो हमें बताने लगे कि हम 10 साल से चर्च जा रहे हैं। और फिर हमने कहा आप कैसे आए इसमें, तो उन्होंने बताया अपने बारे में कि मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब हो गई थी और मुझे मेरी साली ने कहा कि सच्चा खुदा यही है, आप यहाँ जाइए और देखिएगा आपका बेटा आपको चंगा हो जाएगा। कहने लगे मैं गया, कहने लगे उसके बाद से अब मैं पीछे मुड़ने वालों में से नहीं रह गया। अब जो है मैं समझ गया हूँ कि यही खुदा है बस और यही जीवन है। तो यही बात होने लगी तो मैंने भी बताया। कहने लगे आप यहाँ कैसे? तो हमने बताया कि जो भाई खड़े थे, हमने कहा वो पास्टर हैं और उनकी मीटिंग होती है 365 दिन प्रतिदिन। और मैंने कहा इनका भवन है, हम लोग भवन से लौट के आ रहे थे। तो उस भाई ने कहा कि सिस्टर आप हमें अपना नंबर दे दीजिए और हमारा भी दे दीजिए और मैं भी भवन आऊंगा। और सच में इतना वचन से ही हम लोग ने इतनी बातें करी, उन्होंने भी और हम लोगों ने भी। तो हमने कहा सच में हमने अपनी मम्मी से जब हम घर में उतरे, पूरा घर तक उन्होंने उतारा और लौटते समय भी उन्होंने कहा कि प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर। तो हमने कहा गॉड ब्लेस यू भैया। तो कहने लगे आप फोन करिएगा हम आएंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल आइएगा। तो हमने कहा इस तरीके से खुदा काम कराना जानता है, वो कहाँ से कहाँ किसको मिला देता है, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की योजना है। वही हमने उतर के मम्मी से कहा मम्मी देखो हम लोग जन्म से कैथलिक हैं लेकिन हम लोग के विश्वास में और इनके विश्वास में कितना अंतर है ना। तो हमने कहा ये इससे हमें सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। तो वही हम लोग बात करने लगे। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आज भाई और हम गए थे आकाश के पास, जो जिसके बारे में हमने बताया है आप लोगों को। और जब हम लोग गए, मैं सच बताती हूँ कि भाई को देख के उस बच्चे के चेहरे में ऐसी चमक आ गई थी, एक अलग ही खुशी जैसे उसके अंदर थी। इसे कहते नहीं कि जब मनुष्य अपना उद्धार देख लेता है तो अंदर से जो एक अंदरूनी उसके अंदर जो शक्ति आ जाती है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने अपनी बात को भाई पे रखा और भाई को खुदा ने ऐसा बनाया कि वो वहां गए और उन्होंने प्रार्थना करी उस बच्चे के लिए। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं लौट के वहां से आई, अपने कामों को निपटाया, तो 12 या 1 बजे के करीब उसकी बुआ का फोन आया। तो वो बताने लगी कि जो है जैसे हम लोग नॉर्मल उसको जब वहां ले गए थे जब डायलिसिस के लिए, तो सारी चीजें जांच होती है। तो जब उस बच्चे की हार्ट बीट देखी गई तो जो नॉर्मल हम लोगों की हार्ट बीट 70-80 होती है नॉर्मल,
उसकी 140 थी हार्ट बीट, और डॉक्टर भी अजूबा कर रहा था कि इतनी हार्ट बीट में कैसे मतलब कि जिंदा है करके, और इसकी इतनी तेज हार्ट बीट कैसे हो गई अचानक से, और बीपी उसका एकदम लो हो गया। तो कहने लगी, लेकिन तब भी वो बच्चा हंस रहा है, बात कर रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती कि एक बहुत बड़ी गवाही है कि सच में। लेकिन इतना होने के बाद भी भाई गए, उन्होंने प्रार्थना करी, और खुदा ने देखिए उसको बच्चे को कैसे रख रखा है। और मैं अभी यहाँ मीटिंग से जाने के बाद मैं जाऊंगी शाम को उसके पास एक बार, और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता हम सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर आमीन में दे, और जल्द से जल्द उसको चंगाई दे, जो खुदा की योजना उस बच्चे के जीवन में वो पूरी हो। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि कल भाई ने जैसे कि हमें वचन में सिखाया था भवन में, कि हमारा जो छोटा झुंड है ये, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति दया है, हम लोग एक दूसरे के प्रति दीन और नरम है, हम एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और एक दूसरे के सुख में खुश हो जाते हैं ना, क्योंकि ये आचरण जो है ये हमें भाई ने सिखाया। मैं सच बता रही हूँ, अगर खुदा का बेटा ही आचरण करके हमारे सामने ना प्रस्तुत करे तो हम उससे सीखने वाले नहीं हो सकते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज जब हम लोग आ रहे थे बहुत तेज बारिश थी, और भाई ने खुद रेनकोट ना पहन के मुझे पहनाया कि मैं बारिश से बच जाऊं, और वो पूरे रास्ते भीगते हुए आए। तो मैं अपने मन में यही सोच रही थी कि फिर अगर हमारा खुदा के द्वारा दिया हुआ बेटा ऐसा है तो उसकी भेड़ें ऐसी क्यों नहीं बनेगी। यही कारण है कि जो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति दीन और नर्म की भावना है, और हम एक दूसरे के सुख दुख में भागी होते हैं, क्योंकि एक सच में भाई के चरित्र को, भाई को देखकर हम सीख रहे हैं। जो वो वचन हमें बताते हैं वो वचन को जीते हैं, और जब वो जीते हैं तो उनके जीवन से ये वचन को देख के हम और वचन में मजबूत होते हैं। तो हम सच में हर एक बात के लिए पिता का धन्यवाद देते हैं कि ऐसा बेटा उसने हमें दास के रूप में दिया, कि हम इतने पापी हैं लेकिन सच में वो हमारे अंदर से धीरे धीरे सारे पापों को दूर करता है। प्रेज़ मेरी एक छोटी सी गवाही होगी। इन दिनों में प्रभु मुझे बहुत इस्तेमाल कर रहा है, और मुझे कई महीने हो रहे थे कि मैं प्रभु का प्रचार नहीं कर पा रही थी, और मेरे को लगता था जब मैं बोलती थी तो मेरे साथ अंदर से घुटन से महसूस कर रही। और मैंने प्रभु से मन में दुआ करी, खुदावन क्या तू मुझे फिर दोबारा से इस्तेमाल नहीं करेगा, क्या मैं तेरे वचन को क्या मैं दोबारा नहीं बांट सकती हूँ। अब मेरा खुदावन यीशु मसीह मुझे जब हम जाते हैं तो हमें रास्ते में, ऑटो में, बैटरी में बहुत इस्तेमाल करता है, और इतना पावर आ जाती है कि खुदा मेरे मुंह को इस्तेमाल करता है, पवित्र आत्मा अपने आप ही गाइड करता है। तो खुद ही पवित्र आत्मा अब लोगों से बात करता है, और मैं खुद भी आश्चर्य करूँ, वैसे सोते कि ये मेरे अंदर आ कहाँ से रहा है, ये सोता मेरे अंदर फूट कैसे रहा है। अब मैं इतनी आनंदित हो जाती हूँ कि करने से इतनी समय इतना पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है कि मैं किसको उसका बयान नहीं कर सकती हूँ। और ऐसी गहरी गहरी बातें कि अगले का मुंह बंद कर देता है, अगला वो जवाब देते हैं बड़े ध्यान से सुनता है। और इसी तरह से आज 30-35 साल पहले भी खुदा मुझे बहुत इस्तेमाल करता था। हम रेलवे स्टेशन पे, अस्पतालों में, घर घर जा करके, रोड पे चलते हुए, हर जगह में और खुला प्रचार करती थी, बेखटके होके करती थी। लोग मुझे कहते थे तू खुला प्रचार मत कर। मैंने कहा मेरे प्रभु ने कहा कि जो अपने प्राण को बचाएगा अपने प्राणों को खोएगा, और जो प्राण मेरे लिए देगा वो जीवन पाएगा। जब प्रभु के लिए हमें चलना है, जब हमने इस चीज के लिए सोच लिया, प्रभु ने तो चुना है कि हम प्रभु में जिएंगे मरेंगे, तो फिर किस बात का डर है ना। और सच बताए, जब काशी जी ने बताया कि सैयद में से ऐसे आग के भट्टे में वो अपने लिए दुआ नहीं कर रहे थे, और डैनियल ने भी अपने लिए दुआ नहीं करी, कि जब उन आग के भट्टे से खुदा बचा सकता है तो हम आराम को क्यों नहीं बचाएगा। और हमारे जीवन में ये अग्नि जलती रहती है। ये जो दुनिया की जो आग है, ये सताव है, और ये तरह तरह के जो हम पर वो तीर चलाता है शैतान, इसको बुझाने के लिए हमारे यीशु मसीह बैठा है ना। और फिर हमें इतने अच्छे चर्चे दिए, खुदावाद का धन्यवाद करते हैं। मैं इतने चर्चों में गई हूँ, इतना गया, और खुदा ने मुझे एकदम सब जगह से उठा करके एक जगह बैठा, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें आज के आत्मिक मंदिर की ओर लेकर चले, जिसे हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार फिर से पिता ने हमें ये समय दिया कि हम सब पिता के वचन में इकट्ठा हूँ। हम जब घर से निकलने पर थे, जैसे ही
हमने स्टार्ट करी गाड़ी वैसे ही बूंदाबांदी होने लगी और बहुत तेज पानी बरसा और बहुत आनंद आया और हम लोग रुके नहीं, हम लोग चलते चले आए। और अभी मैं भाई गुलशन के कपड़े पहने खड़ा हूँ और कितनी उत्तम बात है कि हम लोग को खुदा ने वचन में स्थिर रखा और हम लोग यहाँ पर बहुत आयत से आए और खुदा सारी बातों को जानता है। आज सुबह हम लोग गए थे आकाश के पास और खुदा की दया से आकाश ने पिता के वचन पर विश्वास किया, होने पाए कि उसका विश्वास और बढ़ने पाए, क्योंकि यदि कोई विश्वास करेगा तो वो पिता के उत्तम कामों को देखने पाएगा। और हम सब यहाँ पर बहन मैरी के यहाँ पर इकट्ठा हैं, यहाँ प्रार्थना सभा है। हम थोड़ा 10 मिनट लेट हो गए, 10-15 मिनट, लेकिन खुदा जानता है पानी बहुत तेज था और खुदा की दया से हम लोग सब चलते चले आए और बहुत अच्छे से हम आए यहाँ पर। खुदा ने हमारी रक्षा करी आने जाने में, हम अच्छे से अपने घर भी पहुंच पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पिता के वचन में इकट्ठा होते हैं, उसके वचन में बैठते हैं, तो ये अवश्य है कि हम उसके वचन को जो सुनते हैं उसे अपने अंदर ग्रहण करें, क्योंकि एक सुनना होता है शारीरिक रीति से और एक सुनना होता है आत्मिक रीति से। जो कुछ तुम सुनते हो उसे अपने अंदर बसने दो, और जब तुम उसे अपने अंदर बसने दोगे और उसे ग्रहण करोगे, तब देखो मेरा वचन तुम में बहुत आयत से फलवंत होगा। अगर कोई मनुष्य ये चाहता है कि मैं अपने जीवन में पिता के अद्भुत कामों को देखूं और अपने जीवन में पिता के उन कामों को देखकर पिता के वचन में बढ़ूं, तो सबसे पहले वो जो कुछ पिता के वचन में जो लिखा है उसे जब वो सुनता है, उसे ग्रहण करने वाला बने। किसी मनुष्य के लिए नहीं या इस संसार के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए, यानी अपने आप के लिए वो वचन को ग्रहण करे। क्योंकि जैसे जैसे हम वचन को ग्रहण करते हैं, हमारा लाभ और हमारी बढ़ती होती है। अगर पास्टर प्रचार करे और हम उस वचन पर ध्यान ही ना लगाएं, उस वचन को हम सुने और सुनकर कानों की खुजली के कारण उसे छोड़ दें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पास्टर का प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि पास्टर तो जो प्रचार कर रहा है वो खुदा की आत्मा में कर रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि तुम जो मेरे वचन को सुन रहे हो, तुम किस रीति से सुन रहे हो। क्योंकि पिता का वचन कहता है अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। तो इसलिए जब तुम मेरे वचन को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, बल्कि अपने आप को दीन मत करो, अपने हृदय को दीन करो और जो कुछ तुमने सुना है उसको मानने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी उत्तम बात कि हम पिता के वचन में बढ़ रहे हैं, और बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो हम वचन से सुनते हैं उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और ये ग्रहण करने की सामर्थ्य भी पिता की ओर से हमें मिली है। हम इस योग्य ना थे कि पिता के इतने उत्तम और पवित्र वचन को ग्रहण कर सकें, क्योंकि हम तो दूषित और तुच्छ और निकम्मे और अशुद्ध थे। जैसा हमने सुना कल कि मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा और मैं तुम्हें एक नया देश बनाऊंगा। आमीन। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पिता के पवित्र वचन को जो सुनते हैं उसे अपने जीवन में लागू करें, और जिसने लागू किया उसका जीवन बदलने लगेगा। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 58 आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 58 वर्ष।
पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 58 और उसकी 58 वर्ष। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। इससे पहले कि हम प्रभु के काम में बढ़े, इससे पहले कि हम प्रभु के काम में बढ़े, वो हमसे कुछ कह रहा है। देखिए, हमेशा याद रखिए, हमारा मन आनंदित होता है और हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं गवाही में प्रभु के वचन से। और गवाही देना यानी कि निर्बल भाई बहनों का विश्वास बढ़ना। सच है। और खुदा हमें गवाही के लिए जब खड़ा करता है, तो जो खुदा ने मेरे साथ किया है और जो मैंने देखा है उसे एज इट इज बता दे और उसमें कुछ भी मिलाए ना। सच में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो गवाही की बात होती है वो हमें तुरंत गवाही की बात बतानी चाहिए। पूरा लंबी चौड़ी बात नहीं बतानी चाहिए। उसको जितनी जल्दी आप शॉर्ट में बताएंगे जो हुआ है वो। क्योंकि हमेशा याद रखिए, पिता जब सामरी स्त्री से मिलता है और सामरी स्त्री से जब बातें करता है और जब सामरी स्त्री वापस अपने नगर में जाती है, तो जितनी बातें सामरी स्त्री से करता है वो पूरी बातें नहीं बताती। कैसे मिला, कहाँ बैठे, क्या करा, वो बताती है उसकी शब्द। देखिए, देखो मैंने एक भविष्यवक्ता को देखा है, देखो मैंने एक मसीहा को देखा है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। देखा आपने, यानी जो उसके साथ हुआ वो उसने एक बार में बता दिया। इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में जो गवाही में दिखता है वो तुरंत बता देना है। अब हमें इस तरह से नहीं बोला, मैं वहां जाके बैठा, मैं कुएं को देख रहा था, तभी वहां से वो आया खुदा और वो मसीह आया और वो मेरे सामने बैठा, मैं उसको देख रहा, वो मुझको देख रहा। ये उसने किया क्या? उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत से लोगों के हृदय में गवाहियां होती हैं और बहुत से लोग देना चाहते हैं, लेकिन समय ज्यादा होने के कारण बहुत से लोग दे नहीं पाते हैं। हमें हर चीज का ध्यान रखना है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसके 98वें आयत, 58 आयत। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, देखिए, इससे पहले कि हम प्रभु के कामों में बढ़े, लोग जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। अरे हमें बताओ, अरे हमें बताओ, ला 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 ला, गाड़ी की बुक बांटनी है, लो 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 लो, ला 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 ला, क्या करना, बाइबल बांटनी, लो 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 लो, क्या करना, कुर्सी साफ करनी, लो 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 लो, कुर्सी साफ करना है। इससे पहले कि हम प्रभु के कामों में बढ़े, पिता ने कुछ समझाया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। ये देखिए, आपने देखा, आपने देखा, बहुत जल्दी से आके हम प्रभु के कामों को करने लगते हैं। लाओ लाओ हम बांट दें, लाओ 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 हम कर दें। लेकिन इससे पहले कि प्रभु के कामों में बढ़ो, तुम्हें दृढ़ होना है। प्रभु इससे पहले कि यहोशू को चलाए, यहोशू से कहा, हियाब बांध, दृढ़ हो जा। अरे प्रभु काम बताओ क्या करना है, हम तो हियाब बांधे दृढ़ है, हमें बताओ क्या करना है, कैसे चलना है।
मूसा जैसे चला वैसे चलना है ना, नहीं नहीं, काम नहीं बता रहा। क्या काम नहीं बता रहा। काम नहीं बता रहा। हमेशा याद रखो, जब आप पिता के वचन को ग्रहण करते हैं तब वो आपको एक सेवा देता है। अब सेवा वो कई प्रकार की होगी, कई प्रकार की हो सकती है, एक एक सेवा नहीं होगी वो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। निकाले प्रेरितों प्रेरितों उसका 20वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देखा? चौकसी करो। देखा आपने? ये नहीं काम बताओ, इससे पहले कि तुम काम में बढ़ो तुम दृढ़ हो, हियाब बांधो। क्यों? क्योंकि झुंड में बहुत से काम है। अब जब झुंड चल रहा है तो ये भी हो सकता है कि झुंड में हमें प्रचारक का काम मिले, ये भी हो सकता है झुंड में हमें सबकी देख रेख का काम मिले। झुंड में तमाम किस्म के काम हैं। जब भवन में कुछ भी होता है तो आप कभी भी देखिए भाई किचन के अंदर नहीं जाते, भाई कोई भी चीज पे हाथ नहीं लगाते, ना किसी को पानी देते हैं ना कुछ देते हैं। जब भी प्लेट अगर किसी ने दे दिया तो हम पकड़ा देते हैं। लेकिन ये सारे काम सब आप लोग अपने मन से करते हैं। हमेशा याद रखिए, कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 58। हाँ, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। क्यों दृढ़ और अटल रहो? प्रेरितों 20:28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। बताइए, बताइए, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। हो सकता है याजक को ना मालूम हो सकता है आप जो पिता के वचन को ग्रहण करके चल रहे हैं आपको झुंड में कोई बात मालूम हो, आप तुरंत याजक को बताओ। क्यों? यही चौकसी है, अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो। कलीसिया में हर एक जना एक याजक है। कलीसिया में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। कलीसिया में पिता ने सबको एक सा रखा है, क्योंकि 12 है, 12 को भेजा पिता ने। जहां वो खुद जाने वाला था वहां उसे 2-2 करके भेजा।
हम सबको पास काम है और बहुत काम बढ़ने वाला है। अभी वह भाई बहन जो दूर से सुन रहे हैं, वह भाई बहन जो सालों से वचन को सुन रहे हैं, अभी उनके अंदर भी सोता फूटेगा। अभी वह भी मीटिंग में आएंगे, अभी वह भी कहेंगे हमारे घर में मीटिंग करो। इतना काम बढ़ेगा, इतना काम बढ़ेगा कि हम लोग सब अकेले कर नहीं पाएंगे। तो इसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? हम सब काम के पीछे भागते हैं कि हमें पिता काम दे। आपको मालूम है सबसे बड़ा काम पिता के वचन को सुनना। सच है। हमेशा याद रखिए, धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन को पढ़ते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं। हम वचन को सुनने को काम ही नहीं मानते। आप विश्वास करिए, जो पिता के वचन को सुनता है उसको एक बहुत बड़ा काम मिल गया। और इससे पहले कि उस काम में वो बढ़े, पिता कह रहा दृढ़ हो जाओ, हियाब बांधो। क्या कह रहा, पढ़े जरा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। अब हम बताइए कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं हम। खुदा ने भैया हमें अच्छा तो रखा है, लेकिन भैया पता नहीं क्या करें, हमें डर लगता है। हम इससे जा रहे हैं, हम एसी में जाएंगे, हमें डर लगेगा। नहीं, दृढ़ और अटल जो होता है उससे विश्वास होता है कि मेरी सांस कोई खिलौना थोड़ी ना है भाई, मेरी सांस कोई खिलौना थोड़ी ना है। या तो मेरी सांस हो जाती है, ऐसी थोड़ी ना है कि पता नहीं कब भी उखड़ जाए। अरे मेरी सांस पे नियंत्रण मेरे पिता का है। सच है। यानी मैं अपने खुदा पे विश्वास ही नहीं कर रहा। इससे पहले कि मैं गवाही दूं, इससे पहले कि मैं घर में मीटिंग कराऊं, इससे पहले कि मैं कहीं जाऊं, मैं उस पर दृढ़ और अटल हूं। अटल का मतलब क्या होता है? स्थिर। दृढ़ का मतलब क्या होता है? मतलब चट्टान की नाई दृढ़, मतलब कोई हिलने वाला सवाल ही नहीं। अब आप और मेरा जीवन घास व फूस थोड़ी ना है। घास फूस वाला जीवन होता तो इतनी तेज पानी बरस रहा था, वो घर पे बैठ जाते और फोन आता, कहते अरे सिस्टर पानी बरस रहा है, आज नहीं आ पाएंगे, घर से मीटिंग कर लेंगे। घास फूस वाला अगर जीवन होता तो वो इतनी तेज पानी में एक बार में वापस लौट जाता। चट्टान, पानी गिर रहा, बरस रहा, झम 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 झम, चलते चले आ रहे, टम 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 टम। क्यों? आनंद गया, क्यों? चट्टान है, अटल है, दृढ़ है। मैंने इन दोनों बहनों से कहा तुम लोग को घर जाना, चले जाओ, मैं जाता हूं मीटिंग करने। इन्होंने कहा नहीं। हमेशा याद रखिए, अब देखिए पानी नहीं बरस रहा, अब कोई पानी का नामो निशान नहीं है, लेकिन जब आ रहे थे तो तेज पानी बरस रहा था। तो कभी कभी ऐसी चीजें भी पिता करता है ताकि देखता है कि तुम जो बोलते हो कि हम हर चीज का, क्या कुछ भी हो, आंधी हो तूफान हो, पहुंच जाएंगे। लाओ देखिए तुम्हारा अभी विश्वास वैसे ही है। मैंगो शेक पी पी के कहीं ढीले तो नहीं पड़ गया है? क्यों? तो देखा, इससे पहले कि तुम मेरे कामों में आगे बढ़ो, तुम पहले दृढ़ और अटल हो। और जब तक दृढ़ और अटल नहीं होगे, तुम्हें पिता कोई सेवा नहीं देगा। और जिसका मन हृदय दृढ़ और अटल हो गया, ऑटोमेटिक उसको सेवा मिल गई और वो काम पे काम करता चला जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। आप देखते हैं कलीसिया में बहुत से लोग बहुत पुराने होते हैं और बहुत से लोग अभी 2-3 महीने पहले ही आए हैं, लेकिन जो 2-3 महीने पहले आए वो ऐसे दृढ़ अटल होते हैं, इतना काम करते हैं कि पुराने वालों से भी आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे दृढ़ हैं। मैं इससे पहले कि मीटिंग करूं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से लोगों के पास जाकर पिता के वचन को प्रचार करूं,
पहले तुम दृढ़ हो, अटल हो। अब आपको विश्वास होगा कि भाई लोग आएंगे, है ना। हाँ, आपके मन में ये नहीं आ रहा होगा कि भैया पानी बरस रहा है, भाई लोग पता करो ना आए, ऐसा तो नहीं आया। हल्का सा आया था हाँ। कि शैतान डाल रहा था कि बस आज मतलब मैंने कहा कोई रुकावट नहीं है, आएंगे तो लोग आएंगे। इसलिए कहते हैं दृढ़ और अटल रहिए, क्योंकि इससे पहले कि हम प्रभु के वचन का, सुसमाचार का प्रचार करें, इससे पहले कि हम इन बातों पर विश्वास करें, क्योंकि ये जो बातें हमारे सुनाई दे रही हैं पिता की, ये बातें दृढ़ और अटल हैं। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु पिता का वचन कभी न टलेगा। तो क्या है पिता का वचन? दृढ़। और क्या है? अटल। और इससे पहले कि मैं पिता की सेवा में आऊं, मुझे दृढ़ और अटल होना है। मुझे दृढ़ और अटल क्यों होना है? प्रेरितों उसका 20वां अध्याय और उसके 28वें आयत, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, क्योंकि तुमको मैंने बहुत काम सौंपे हैं, एक काम नहीं है। इससे पहले कि तुम मेरे कामों में आगे आओ, तुम सबसे पहले दृढ़ और अटल बनो और मेरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अब आप बताइए, पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष ठहराया है। अब पवित्र आत्मा ने तुम्हें चुना, तो पवित्र आत्मा कोई घास फूस को तो चुन नहीं लेगा। जब खुदा ने यहोशू से कहा तो 20 लाख थे इजरायली, और उन 20 लाख में से किसी से नहीं कहा यहोशू को ही क्यों पकड़ा? क्योंकि यहोशू मूसा के साथ साथ चलता था, दृढ़ था, अटल था। दृढ़ और अटल क्यों था? क्योंकि वो देखता था पिता के काम। आज हम लोग सब जो मीटिंगों में चल रहे हैं, भाई इतने पानी बरसते में, भाई और बहनें, इतनी तेज पानी बरस रहा था कि आपको क्या बताएं। उतनी तेज पानी बरसते में हम लोग सब टाइमली आके बैठ गए। ये क्या दर्शाता है? ये निर्बल भाई बहनों का विश्वास को दृढ़ करता है। सच है। अगर हम इन सारी बातों से कुछ सीख नहीं पा रहे तो हम थोड़े से सूरज की गर्मी से, बूंदाबांदी से, थोड़े से कोहरे से डर के मारे बैठ जाएंगे और पिता का वचन कभी प्रचार नहीं होगा। पिता का वचन प्रचार करने से पहले दृढ़ हो, अटल, और यही दृढ़ता और यही अटल और यही विश्वास पिता के वचन से जो हमें मिला, हमें यहाँ लाया। बाकी और कुछ नहीं लाया, क्योंकि जैसे ही घर से चले वैसे ही तेज पानी बरसा, और घर हमारा थोड़ी सी दूर में था। वापस लौट जाते, लेकिन हम क्यों आए? क्योंकि हमें मालूम है कि हमें जाना है, सच है। हमें चलना है। यस। बताओ कुछ हानि हुई? कोई गलती हुई? एकदम सूखे साके बनने बैठे हो। ये देखो खुदा का काम। सच है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 28वें आयत, इसलिए अपनी और पूरे झुंड चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम खुदा की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जब हम ही भागने लगेंगे तो झुंड का क्या होगा? लेकिन अगर पिता ने हमें दृढ़ और अटल करके खड़ा कर दिया तो झुंड भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। सच है। आज कोई दृढ़ और अटल नहीं है। आज सब जनों के मन डगमगा रहे हैं। किसी से न डरो, चुपचाप कोई भी आए खड़े हो जाओ और कहो हम अपने पिता की आराधना कर रहे हैं, हम अपने पिता के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। क्या हमें अपने पिता की आराधना और सुसमाचार प्रचार करने का हक नहीं? इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम सब इकट्ठे हों और अपने पिता के सुसमाचार का बखान करें, कोई हमें नहीं रोक पाएगा। किस बात से डरे हम? किस बात से हम पीछे चले? हम अपने पिता का बखान करेंगे, हम अपने पिता के सुसमाचार का प्रचार करेंगे,
क्योंकि उसने मुझे दृढ़ और अटल बनाया है। इसलिए उसने कहा कि खुदा की कलीसिया की रखवाली करो। आमीन। कलीसिया कोई आम वाली नहीं है, कोई संसार की कलीसिया नहीं है, ये कलीसिया खुदा की कलीसिया है। हालेलुया। और खुदा की कलीसिया की रखवाली करना यानी कि आपके लिए पिता ने कितना बड़ा औहदा रखा है, ये मुझे बताना ना पड़े। लोग कहते हैं पिता के कामों में आगे बढ़ो। इससे बड़ा काम क्या होगा कि हम पिता के सुसमाचार को बैठ के सुने, उसके पिता के सुसमाचार में अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। पिता के सुसमाचार में हम मौसम को ना देखें, बल्कि पिता के सुसमाचार के लिए हम भूखे और प्यासे बने, पूरी रीति से घर घर जाके, नगर नगर जाके प्रचार करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य खेल रहा होता है और गिर जाता है और मर जाता है। मनुष्य डांस कर रहा है, गिरता है, मर जाता है। मनुष्य खाना खा रहा है और खाना खाते खाते गिरा और मर गया। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम संदेह क्यों करते हो? तुम्हें मैंने थामा है, तुम्हारे नथनों में मैंने जीवन की सांस फूकी है। जब भी कभी तुम्हें तुम्हारा मन भयभीत हो, जब भी तुम्हारे अंदर अविश्वास आए, जब भी तुम चिंता करने लगो, जब भी तुम संदेह करने लगो, अपने खुदा पे विश्वास करो, अपने खुदा से मन ही मन प्रार्थना करो। देखो वो तुम्हारे अविश्वास को विश्वास में बदल देगा। देखो उसी समय वो तुम्हारी चिंताओं को दूर करके तुम्हें आनंद में बदल देगा। तुम्हारा मन आनंदित हो जाएगा। अभी तुम धूप में बैठे थे और अभी तुम सुहाने मौसम को देखोगे। हमेशा याद रखो, खुदा का काम बहुत ही आश्चर्यचकित है। इसलिए इससे पहले कि तुम खुदा के पवित्र कामों में आगे बढ़ो, इससे पहले कि तुम खुदा के वह काम जो इस पृथ्वी पे कोई नहीं कर सकता, उन कामों को देखो, अटल और दृढ़ हो जाओ। वचन को सुनने से पहले अपने अंदर हियाब बांध लो, दृढ़ हो जाओ, अटल हो जाओ कि हाँ, चाहे समय जैसा भी हो, चाहे दुख का हो, चाहे सुख का हो, लेकिन हम अपने पिता के वचन में बढ़ेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, आठवें आयत। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। जो आसिया में हम पर पड़ा। यानी कि कुछ घटना घटी भाइयों के साथ, और वे नहीं चाहते कि तुम इन बातों से जो हमारे साथ घटी अनजान रहो। उस कलेश को तुम जानो। अब हम लोग आए, हम लोग आके बैठे और हम लोग सीधे वचन प्रचार करने लगे और ये ना बताएं कि पानी बहुत तेज था। हम क्यों बता रहे हैं? हम ये अपनी वाहवाही लूटने के लिए नहीं बता रहे हैं कि हम लोग देखो पानी तेज था तब भी आ गए। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि हम निर्बल भाइयों का विश्वास बढ़े। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था। देखा, मन तो मैं आ रहा था, अरे यार कैसे जाएंगे, कि मेरे मन में तो नहीं आता, लेकिन इन लोग दोनों को देख के, लेकिन मैंने कहा 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, बस शांत बैठो रहो। हमारे बोझ से बाहर हम नहीं आ पाते।
ये पानी इतनी तेज था, भरा पड़ा था पानी, झमझम 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 कस के पानी बरस रहा था, बहुत तेज पानी बरस रहा था। हम उतनी तेज में गाड़ी भी नहीं चला पाते और ना ही आ पाते। पिता ने सामर्थ्य, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी। देखा, ये इतने दृढ़ और अटल हैं कि इन पर कलेश पड़ा और इनके बोझ से भी बाहर पड़ा और यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी खो बैठे थे, लेकिन तब भी दृढ़ बने रहे। हम कहाँ तक पिता के वचन में अटल बने रहे, कहाँ तक दृढ़ बने रहे? प्राणों तक, प्राणों तक। कहाँ तक आप अटल बने रहेंगे? कहाँ तक आप दृढ़? कह रहा प्राणों तक, यहाँ तक कि हमारे प्राण भी से भी हाथ धो बैठे थे। बताइए, अब आप बताइए। बाइबल में तो ये लिखा है कि हमारे बोझ से बाहर था और हम अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठे थे, लेकिन तब भी दृढ़ बन के वो वहां पहुंचे और हम लोग पानी की छीटा चाटी बूंदों से डर के मारे घर वापस लौट जाते। क्या करते हो प्रचार ब्रदर रोहित? बेवकूफ बना रहे हो क्या? बाइबल में लिखा है कि वो भाई लोग आसिया पहुंचे, बोझ से दबे और बहुत प्राणों से भी हाथ धो बैठे थे, लेकिन तब भी वो पहुंचे। और हम लोग छोटी मोटी बूंदा बांदी को देख के डर गए जाते और वापस चले जाते। तो बताइए, आप बताइए, बताइए, इस बाइबल में आप कैसे पढ़ते? कल की मीटिंग आप कैसे करते? कल की मीटिंग कैसे करते? पानी बरस रहा है, लौट गए। यहां तो प्राणों से हाथ धो बैठ रहे, तब भी नहीं लौट रहे। प्रभु के काम करने से पहले दृढ़ और अटल हो। अगर दृढ़ और अटल हम नहीं होते, हम लौट गए होते। हमेशा याद रखिए, प्रभु के कामों को करने के लिए उतावली ना करो, अपने आप को धीरज से बांट जो और अपने पिता के विश्वास में बढ़ो और उसके कामों में दृढ़ और अटल हो जाओ। अपने आप इतने काम तुम्हें बताएगा कि तुम सटासट करते चले जाओगे। अब हम घमंड करें कि भैया आप तो पानी कस के बरस रहा था तब भी हम लोग आ गए, लेकिन यहाँ तो और भी बड़े काम में भाई लोग बैठे हैं। इसलिए जब वचन को तुम पढ़ते हो तो ये कथा कहानी किस्सा नहीं है, बल्कि ये मेरा वचन तुम्हारे लिए, तुम्हारे मार्ग के लिए ज्योति, तुम्हारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। केवल कहने वाले ना बनो, केवल कहने वाले नहीं बनना है। बल्कि प्रभु में चलने वाले। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 8वें आयत, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो, कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे हमारी सामर्थ से बाहर था, जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था वरन हमने अपने मन में समझ लिया था, कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। हमने तो ये समझ लिया था कि हम हाथ धो बैठे अपने प्राणों से, अब हमारे ऊपर मृत्यु की आज्ञा आ गई है। आगे ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन खुदा का जो
मरे हुओं को जिलाता है। प्राण से हाथ धो बैठ रहे हैं और हमारे ऊपर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, यहाँ तक उनके प्राण निकले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो खुदा पे भरोसा रखें। आमीन। लिखा है कि ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, यानी हम अपना भरोसा ना रखें, वरन खुदा का जो मरे हुओं को जिलाता है। आमीन। देखा कहां तक अटल और दृढ़ होना है? अटल और दृढ़ कहां तक होना है? इसलिए भाई के अंदर कोई डाउट रहता ही नहीं है कि मीटिंग होगी कि नहीं होगी, जाना है कि नहीं जाना है। भाई को मालूम है जाना है, क्या जाना है। दृढ़ और अटल, क्योंकि हम जिस काम में हैं वो काम मनुष्यों का नहीं है, वो काम हमारा पिता का है। और क्या ये धन्य वो मनुष्य जिसे पिता अपने कामों को सौंपे। और दास के अंदर जो विश्वास योग्य दास होता है वो समय पे काम पूरा करता है। हाय उस मनुष्य पर जो खुदा के काम को आलस्य से करे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल वचन को प्रचार नहीं करना है, बल्कि उसे समय समय पे काम में भी लाना है। और अपने जीवन में हमें दृढ़ और अटल बने रहना है, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति हमें पीछे ना कर सके। हम एकदम दृढ़ हो जाएं, हम एकदम अटल बन जाएं और हम अपने पिता के वचन में आगे बढ़ें। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन रबेका से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन सुंदर वचन के लिए खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि अपने हृदयों में रखने वाले बन सकें, इस पे चलने वाले बन सकें मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। सच में खुदावन इतनी तेज बारिश हो रही थी खुदावन कि एक अजीब सा एक डर सा भी लग रहा था, लेकिन खुदावन आपने उसे दूर करा खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन आपका। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। इन्हें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए, इस पे चलाइए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने भी लोग खुदावन फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। अपने वचन पे खुदावन चलाइए खुदावन, की कमी घटियों को पूरा करिए खुदावन। खुदावन सूची दीदी आई है खुदा, इनके पीछे इनके घर की रक्षा करिए मेरे खुदावन। हम लोग आए खुदावन, हमारे पीछे हमारे घर की रक्षा करिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। हम अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू, श्वेता मैथ्यू के यहाँ होगी शाम को 5 बजे। कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।